शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग तिरंगा लेकर शामिल हुए। यात्रा भारतीय सेना के सम्मान में थी। भाजपा नेताओं ने सेना के बलिदान को नमन किया और देशभक्ति के गीतों व नारों से माहौल को रंगीन बनाया। क्या है वजह? देखिए, आज जो शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है, तो जिस तरीके से आपने देखा पिछले कुछ दिन पहले हमारे भारत के पहलगाम में कुछ आतंकियों द्वारा एक घटना की गई थी और जिसको लेकर पूरे देश में बहुत भारी रोष था। और उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिन आतंकियों ने ये घटना की है उनको और जो साजिश करता है उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। उसी के तहत हमारी भारतीय सेना ने, आपने देखा होगा किस तरीके से पराक्रम दिखाते हुए और उन आतंकवादियों के अड्डे। बदायूं के उंझानी क्षेत्र की मैंथा ऑनियल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। धमाके के साथ सिलेंडर फटे। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने नरसिंहपुर गांव को खाली कराया। आग से फैक्ट्री पूरी तरह जलकर खाक हो गई। देखिए, जामनी में आग लगने की घटना के बारे में जानकारी हुई थी। उसके बाद से पुलिस प्रशासन और फायर की कुछ टीम्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। मेडिकल टीम्स भी यहाँ हैं और वेटनरी एम्बुलेंसेज के लिए भी निर्देश किया गया, वो भी यहाँ पर हैं। लगभग 100 घरों में आग लगने की सूचना थी और समय पे सभी लोगों ने यहाँ आने से कोई नागरिक की कैजुअलिटी नहीं हुई है। एक व्यक्ति को सामान्य बर्न हैं, उनको भी हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। इसके अलावा जानवरों में कुछ कैजुअलिटी हुई है, उनका मूल्यांकन करा के प्रयास किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी जो हमारे किसान हैं उनको उसका मुआवजा मिले। इसके अलावा घरों में जो क्षति हुई है उसकी भी आपदा के अनुसार उनको उसकी क्षतिपूर्ति जो है दी जाएगी। और कल से हमारी रेवेन्यू की, पुलिस की, हेल्थ की टीम्स यहाँ उपलब्ध रहेंगी और जो भी प्राथमिक उपचार होना है और आगे का जो रिलीफ का काम होना है वो कैरी आउट किया जाएगा। ये मेंथा प्लांट में इतनी भीषण आग लगना, ये लगता है कि वास्तव में बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और ऐसी दुखद घटना पर मैं संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ फैक्ट्री के मालिकों के लिए। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि उजानी में हमारे मेंथा के 2 प्लांट थे, जहाँ पर उजानी एक विकास के नाम पर लगता था कि हम ये 2 फैक्ट्रियाँ अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। उनमें से हमारी कोड़ापर ये फैक्ट्री, जो मनोज गोयल की फैक्ट्री है, ये थी और पहले फैक्ट्री लगी थी। लेकिन रात में जब दिल्ली से वापस आया था 10 बजे, तब तक तो इसमें आग नहीं लगी थी। उसके बाद में जिस तरह से कल बड़ी आंधी तूफान आया है और साथ में बारिश, तब मैं कहूँगा कि उस आंधी में जिनके बड़े टावर होते हैं, सबसे पहले उनके मालिक से मैंने बात की तो बता रहे हमारे सामने ही दोनों टावर गिरे थे और उन टावरों में तेल होता है और वो तेल आपस में मिलने के कारण से ये आग लगने का कारण बना है, जैसा कि फैक्ट्री के मालिक मनोज गोयल का कहना है। तब मैं कहूँगा कि इसमें अभी तक मुझे जो सूचना मिल रही है, मालिक का कहना है कि अभी तक कोई इसमें ट्रेजेडी नहीं हुई है। न तो मुझे डर लग रहा था कि हो सकता है कितने लोग फंसे रह गए हो, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि प्रशासन ने आसपास के जिलों से भी इतनी फायर गाड़ियां मंगवाने का काम किया था, लेकिन इसके बाद में भी ये आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पूरा प्रशासन रात भर जगता रहा है। आप मीडिया के लोग, आपने भी देखा है। बदायूं के खुनक गांव में ग्राम सभा की जमीन पर दबंगों का अवैध कब्जा हो गया। ग्रामीणों और प्रधान ने एसडीएम से शिकायत की। तहसीलदार को जांच के आदेश दिए गए, लेकिन लेखपाल न होने से जांच लटकी हुई है। ये आपने किससे खरीदी? सुरेश और का नाम अजीत। कहाँ के? कहीं रहने वाले, उन्हीं की जगह है। हाँ, उन्हीं की जगह। अच्छा, ये ग्राम पंचायत जमीन है? ग्राम पंचायत होती तो कैसे लिखे जाती? एसडीएम साहब, तो आपकी जगह आपकी जगह तालाब में है, आप जहाँ बनवा रहे वहाँ है? तालाब में है जो सब। हाँ, तालाब में जगह है। हाँ। ठीक, ग्राम पंचायत जगह है, इसमें कुछ दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। जी सर। क्या मामला है? ये मामला सर काफी समय से चल रहा है, कई एप्लीकेशन दे चुका हूँ मैं। अभी तक टीम गठित होकर नापने ही नहीं आती यहाँ पर। नापने नहीं आती? इन्हें जो कहा है कि ये जगह हमारी है, ये क्यों कह रहे हैं? जिनकी 145 है, ये 320 है घाटा संख्या। एक घाटा संख्या 30 में बना हुआ है, 320 में बना हुआ है। इनकी ये अवैध कब्जा है। जी जी। आपने शिकायत की एसडीएम की? यहाँ क्या कार्रवाई हुई? तो उनने तहसीलदार को रिमांड कर दिया है। हाँ। जहाँ समिति गठित की है। जी।
ये कह रहे हैं कि हमारी जगह है, और जबकि अरे ये इनकी जगह है तो नाप करके जो तहसीलदार या लेखपाल कानी को व्यक्ति प्रकृति के जितना अधिक नजदीक रहेगा उतना ही स्वस्थ महसूस करेगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में प्रकृति तथा सतत विकास के साथ सामंजस्य विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित ग्रीन बजट पुस्तक का विमोचन कर जैव विविधता पर आधारित प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए। संगोष्ठी के सफल आयोजन हेतु शुभकामनाएं। रामपुर कारखाना की युवती ने शादी का झांसा देकर 5 साल तक अमर नामक युवक द्वारा शारीरिक संबंध बनाए जाने और ब्लैकमेल किए जाने का आरोप लगाया। प्रेगनेंसी के बाद जबरन अबॉर्शन कराया गया। पुलिस ने शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक से मदद मांगी है। क्या हुआ था, क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं मेरी हो रही है। मामला ये है कि रेप केस है, किसी लड़के से मेरे मतलब बात चलती थी, शादी के झांसा दे दे, मेरे साथ सब कुछ कर लिया है, वासन भी करवा दिया है, और मैं शादी के प्रेशर बनाई हूँ तो मुकर गया है। उसके बाप ने पुलिस थाना करके लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कर रहा है? कह रहे हैं मैं नहीं करेंगे। मैं थाने पे जा रही हूँ तो मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसकी सूचना कहाँ दी? मैं इसकी सूचना कप्तान सर को दी हूँ, अपने थाने पे दी हूँ, डीआईजी वहां तक दी हूँ जी, मंत्री को दी हूँ, सांसद जी को भी दी हूँ जी। क्या कार्रवाई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, दबाव पे है। मैं चाहती हूँ मेरी मुकदमा दर्ज हो। कौन है लड़का, कहाँ का रहने वाला? शर्मा चौराहा का रहने वाला है, अमर शर्मा नाम है, रविंदर शर्मा का पुत्र है। कितने साल हुआ? इस संबंध 6 साल का है। फतेहपुर के खागा क्षेत्र के जंगल में आशा बहू का शव मिला। महिला के साथ दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हरदोई पहुंचे और अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह में शामिल हुए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवादियों को करारा जवाब बताया। कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए प्रदेश में विकास और बेहतर कानून व्यवस्था का दावा किया। जालौन के ढीमरपुरा गांव में पहली बार अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। गांव में सड़कों, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है। अधिकारियों ने समस्याओं का निस्तारण और स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी 22 मई को गोविंदपुरी समेत 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। गोविंदपुरी स्टेशन को 25 करोड़ 50 लाख से पुनर्विकसित किया गया है, जिसमें 24 कोच की ट्रेनों के लिए प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय और आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। पुलिस टीम पर दबंगों ने लाठी डंडों से हमला किया था। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। ये आरोपित भोगनीपुर कोतवाली के देवीपुर कस्बे से हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। मिल्कीपुर के पूर्व विधायक आनंद सेन यादव का सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा रद्द कर दिया गया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जमीन को फिर से सरकारी खाते में दर्ज किया गया। आरोपी ने जमीन को स्कूल के नाम कर लिया था। संभल के परिषदीय विद्यालयों में 21 मई से 10 जून तक ग्रीष्मकालीन शिविर शुरू हुआ। इसमें बच्चों के समग्र विकास के लिए शिक्षा, लोक नृत्य, नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष और जिलाधिकारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। माइक्रोसॉफ्ट ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के नए कैंपस में पहला एआई बूट कैंप आयोजित किया। इसमें 300 से अधिक इंजीनियरिंग, बिजनेस और कॉमर्स के छात्रों ने हिस्सा लिया। स्टूडेंट्स को एआई टूल्स और टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई। माइक्रोसॉफ्ट और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एमओयू साइन किया है।
ताकि इंडस्ट्री कॉलेज कोलैबोरेशन से भविष्य की मांग के अनुसार वर्कफोर्स तैयार की जा सके। सांसद और चांसलर सतनाम सिंह संधू ने बताया कि ये प्रोग्राम्स खास तौर पर उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ाएंगे। यूपी के आईएएस अधिकारी 24-25 मई को जिलों का निरीक्षण करेंगे। 50 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन होगा। निरीक्षण रिपोर्ट 26 मई को मुख्य सचिव को दी जाएगी। कई जिलों के अधिकारियों ने निरीक्षण कार्यभार संभाला है।